हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हरी हरी बोल सीरीज में आज आपके लिए बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा। यात्रा बहुत छोटी है। यह एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, वाक्य है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत भारी भरकम। सिर्फ समझने की जरूरत है। तो प्रारंभ करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक स्त्री बस में चढ़ी और एक पुरुष के बगल में बैठते समय उसके बैग से उस पुरुष को चोट लग गई, लेकिन वह पुरुष चुप रहा, कुछ नहीं बोला। जब वह व्यक्ति गुमसुम बैठा रहा तो उस महिला ने पूछा, मेरी लापरवाही के कारण आपको मेरे बैग से चोट लग गई, आपने फिर भी कोई शिकायत क्यों नहीं की? उस पुरुष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इतनी छोटी सी बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ की यात्रा बहुत छोटी है। इस उत्तर से महिला बहुत भावुक हुई। उसने उस पुरुष से माफी मांगी और मन ही मन सोचा कि यात्रा बहुत छोटी है। यह शब्द सोने से लिखने लायक है। ध्यान दीजिएगा, सुनने में तो छोटा सा वाक्य है, यात्रा बहुत छोटी है, लेकिन वो लेडीज गहराई से समझ गई और उसने तुरंत सोचा कि ये तो सोने से लिखने लायक है। हमें यह समझना चाहिए कि इस संसार में हमारा समय कितना कम है। बेकार की बहस, ईर्ष्या, जलन, दूसरों को माफ ना करना, असंतोष और नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहना वास्तव में समय और ऊर्जा की मूर्खतापूर्ण बर्बादी है। किसी ने आपका दिल तोड़ा, शांत रहिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने धोखा दिया, धमकाया, अपमान किया, आराम कीजिए, तनाव मत लीजिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। किसी ने बेवजह आपका अपमान कर दिया, शांत रहिए, नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। कहना और करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करके देखिए, अच्छा लगेगा। किसी ने अप्रिय टिप्पणी की, माफ कर दीजिए, नज़रअंदाज कीजिए, उन्हें अपनी दुआओं में रखिए और निस्वार्थ प्रेम कीजिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। समस्याएं तभी समस्या बनती हैं जब हम उन्हें मन में जगह देते हैं। याद रखिए, हमारा साथ का सफर बहुत छोटा है। इस यात्रा की लंबाई किसी को नहीं पता, कल किसने देखा है। यह सफर कब रुक जाएगा कोई नहीं जानता। तो आइए अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों का सम्मान करें, उनको आदर दें। हम दयालु, प्रेमपूर्ण और क्षमाशील बने, कृतज्ञता और आनंद से भरा जीवन जिएं, क्योंकि सचमुच हमारा साथ का सफर बहुत छोटा है। अपनी मुस्कान सभी के साथ बांटिए, अपनी जिंदगी को सुंदर और आनंदमय बनाइए, क्योंकि चाहे समूह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारी यात्रा बहुत छोटी है। किसने कहाँ कब उतरना है, यह किसी को नहीं मालूम। यात्रा जो है वो वाकई में बहुत छोटी है, इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के विचारों का, कम बोलना और ज़्यादा सुनना। कहना बहुत इजी लगता है, लेकिन जब अमल करते हैं तो धीरे धीरे होने भी लगता है। ये सफ़र वाकई में बहुत छोटा है। हमारे जीवन में हमारे से कब कौन फिसल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे खुद के जीवन से मेरी एक नन्ही सी बेटी 12.5 साल की कैसे हाथों से फिसल गई हमें पता भी नहीं चला, लेकिन मन में इस चीज़ की खुशी है, सुख है, शांति है कि वो अपने जीवन को जितना था थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे से उसने जिया अपने जीवन को,
और हमने भी उसे भरपूर प्रेम किया, अपने हथेली पर रखा उसको, तो ये मलाल नहीं रहेगा कि हम कुछ नहीं कर पाए अपनी बच्ची के लिए। लेकिन मन में ये तो रहेगा, जैसे सब लोग शादियां करते हैं, ऐसी करते वैसी करते क्या करते, लेकिन भगवान ने जो लिखा है उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। तो इसलिए जितना समय वर्तमान में है ना, उसमें प्रेम करिए, उसमें सामने वाले के जीवन में अपनी तरफ से खुशियां भर दो। जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर ही सकते हैं, बाकी भगवान को अपने साथ रखिए, भगवान को शामिल कीजिए अपने जीवन में, भगवान की शरणों में जाइए, भक्ति को लाइए अपने जीवन में, भगवान की शरण में जाइए और प्रार्थनाओं को शामिल कीजिए, क्योंकि भगवान अगर आपके साथ हैं तो दुख में भी समय कैसे कटेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। भक्तों के साथ रहिए, जब आपके जीवन में भक्त आते हैं ना तो आपका जीवन बदल जाता है। जैसे हमारे जीवन में भक्त आए तो हमारा जीवन बदल गया। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक छोटी सी एक बात शेयर करूंगी कि जब मेरी बेटी गुजरी थी ना, 12.5 साल की थी, बहुत समय कठिन था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद 4-5 महीने बीतने के बाद भागवतम सुनना, भगवत गीता पढ़ना, ये सब हमने शुरू किया। और धीरे धीरे पहले भगवान से बहुत शिकायतें थी, फिर वो शिकायतें सब समझ में आने लगी कि ये सब जीवन के कर्म हैं, कैसे कैसे किसके साथ कब क्या होना है ये पहले से ही निश्चित है, और हम तो सिर्फ एक आत्मा है, और जब आत्मा का वहाँ पे समय पूरा हो जाता है तो वो दूसरे शरीर धारण कर लेती है और हम शरीर जो है रह जाता है। तो इसी तरीके से उसे कोई और अच्छा बेटर शरीर मिल गया होगा, या फिर वो ऐसी भावना, ऐसी आत्मा थी कि शायद उसे शरीर ही नहीं भगवान ने स्वयं अपनी गोद में बिठा लिया हो। भगवान में श्रद्धा रखने वाली, साफ मन की एक बहुत ही सुंदर आत्मा। तो जब हम अपने शरीर के लिए भोजन खाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो जो हमारी आत्मा है ना, है तो हम एक आत्मा ही इस शरीर के अंदर जो रह रही है। अगर हम उसको भी सुंदर सुंदर भजन खिलाएंगे, सुंदर सुंदर भगवान के दर्शन कराएंगे, सुंदर सुंदर शास्त्रों के पाठ कराएंगे, तो हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ रहेगी तो हमारे शरीर का भी वो अच्छे से ख्याल रख पाएगी और अच्छे से प्रसन्न रहेगी, तो आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो हमें अपनी आत्मा की भी देखभाल करनी चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान के शास्त्रों का पाठ करना चाहिए और भगवान के लोगों से जुड़े रहना चाहिए, भक्तों से जुड़े रहना चाहिए। उन दिनों कुछ भक्त हमारे घर के आगे से संकीर्तन करते हुए जा रहे थे और वो संकीर्तन इतना सुंदर था, इतना भव्य था कि मेरी आत्मा में रम गया बिल्कुल। और हमने वो जो पम्पलेट्स उन्होंने बाँटे वो लेकर हम मंदिर में पहुँचे, प्रभु जी के प्रवचन सुने, भक्तों के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण किया और डांस किया, और मन इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि कुछ नहीं। और धीरे धीरे हमने खुद को भी उस सांचे में डालना शुरू किया, अच्छे से अपने मन को भगवान में लगा लिया और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते हमारा घर भी मंदिर लगने लगा। मेरे खुद के घर में भी अपने सोने, उठने, बैठने, रहने का तरीका बदलने लगा। बच्चों में अलग संस्कार आने लगे, जो कि बेटी के गुजरने के बाद पहले हम भगवान से भरोसा सा उठ गया था, ऐसा ऐसा हम लोग मानने लगे थे। हालांकि भगवान तो हमेशा अच्छा ही करते हैं सबके साथ, लेकिन जब किसी के साथ बुरा होता है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। तब भक्ति देवी हमारा इंतज़ार कर रही हैं, वो हमारे जीवन में आना चाहती हैं। तो भगवान कुछ देकर कुछ लेते हैं, और भक्ति से बढ़ाना कुछ भी नहीं है। इतनी सुंदर है भक्ति देवी, इतनी प्यारी है कि अगर आप उन्हें जीवन में शामिल कर लेंगे ना, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, आप खुश ही रहेंगे, आपको अच्छा ही लगेगा। तो जब भगवान भक्ति देते हैं ना, थोड़े कष्ट देते हैं,
लेकिन खुद शामिल होते हैं भक्तों के जीवन में, भक्त बनाते हैं, अपना अपना दास चुनते हैं आपको और आपके जीवन में शामिल हो जाते हैं। कुंती महारानी ने तो इसीलिए दुख ही दुख मांगे थे कि अगर मैं दुखी रहूँगी, परेशान रहूँगी तो हर समय सिमरन करूँगी ठाकुर जी का, हर समय केशव मेरे मन और मेरी आत्मा में समाये रहेंगे। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा भगवान की शरण की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो कोई हमें याद आता है वो होते हैं भगवान। और ज़रा सा हमारे पास सुख आया, ज़रा सी व्यवस्थाएं अच्छी हुई, तुरंत सबसे पहले भूलने वाले भी हमारे भगवान ही होते हैं। तुरंत हम भूल जाते हैं, हम तुरंत वो चीज़ें भूल जाते हैं वो जो भगवान ने हमें दी हैं। हम कृतज्ञता भूल जाते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। बस शिकायतें शिकायतें शिकायतें। कभी शिकायत मत कीजिए, हमेशा भगवान का धन्यवाद कीजिए। मैं तो इस्कॉन के भक्तों का धन्यवाद करना चाहूँगी। जब वो मेरे जीवन में आए, उनने यहाँ से संकीर्तन निकाला घर से, हमारे जीवन को ही बदल दिया। मेरे घर को ही मंदिर बना दिया उन्होंने। सुबह उठने का तरीका, खाना खाना, खाना नहीं भोजन, भोग लगाकर खाना है। प्रसाद खाना है, भोजन नहीं खाना। खाना नहीं खाना, खाना खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। हम भोग लगाकर खाते हैं तो वो भोजन बनता है, प्रसादम बनता है। जब हम उसे खाते हैं तो वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है तो मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है, अच्छे कार्य करता है फिर वो। तो इसलिए मैं कहूँगी आप सबसे कि भगवान की शरण में रहिए। और इस्कॉन के सभी भक्तों का बहुत 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 ज़्यादा दिल से धन्यवाद। आज भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहेंगे। हम कई बार छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं अपनी घर की समस्याओं में, परेशानियों में, जिम्मेदारियों में, लेकिन भक्त हमें कभी भूलने नहीं देते, कभी अपने से अलग नहीं करते, हमेशा साथ रखते हैं, हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि आपकी भक्ति सही चल रही है, आप प्रसादम ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर नहीं आ रहे हैं, मंदिर आइए। मंदिर जाने से मन शुद्ध होता है, तो हमें बुलाते रहते हैं और उनके साथ उनका सानिध्य पाकर हम भी जैसे शुद्ध हो जाते हैं एकदम। हालांकि हम एक वृक्ष के एक तने के एक छोटे से तिनके के समान भी नहीं है, लेकिन उन भक्तों के चरणों में जाकर, उन गुरुओं के चरणों में जाकर, श्री भगवान के चरणों में जाकर हम भी अपने आप को इंसान समझने लग जाते हैं। लगता है कि हाँ, हम भी कुछ जीवन में अब जी रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में। तो सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि भक्ति कीजिए, भगवान की शरण में जाइए, प्रार्थनाओं में शामिल कीजिए अपने आप को, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। मेरी 12.5 साल की गुड़िया चली गई, फिर मेरी एक सिस्टर चली गई, फिर अभी थोड़े दिन पहले एक कज़न सिस्टर मासी की बेटी के हस्बैंड चले गए, और भी बहुत सारे इतने दुनिया में ये तो हमारे बिल्कुल खुद से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे हादसे अभी हुए हैं हाल ही में। सभी लोग, पता नहीं कितनी दुनिया कैसे कैसे बर्बाद हो रही है। तो सिर्फ थोड़ा सा टाइम अपनी पूरी दिनचर्या से निकाल कर भगवान के लिए निकालिए। सब कुछ करते हैं हम, सिर्फ भगवान के लिए समय नहीं होता। तो सुबह उठिए जल्दी, 4 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, लेकिन सूर्योदय से पहले उठिए। सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करिए, अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और नए दिन के लिए शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए भगवान को। धन्यवाद कीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि आपने आज का दिन दिखाया है, आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। और हमें सही राह दिखाना, हम किसी से ईर्ष्या ना कर सकें, किसी के साथ कुछ गलत ना कर सकें, ऐसी हमें बुद्धि देना। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कुछ भी बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर देना।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन में भक्ति महारानी आए, सब गलत तरीके से नहीं, आप अच्छे खुश मन से ही भक्ति महारानी में जुड़िए। भक्ति महारानी जी से क्यों इंतज़ार करते हैं किसी तकलीफ़ का, किसी परेशानी का, बुढ़ापे का? अभी से भक्ति में लग जाइए। फिर हमारे घुटने दुखने लगेंगे, शरीर थकने लगेगा, कमर दुखने लगेगी, कहाँ भक्ति कर पाएंगे? तो अभी से जुड़ जाइए, स्वस्थ है, भक्ति कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। धन्यवाद।